2 साल कोरोना के दंश के बाद एक बार फिर राजधानी रायपुर में जगार फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित हाट बाजार में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है और इसमें अगर हम देखें तो इस बार इस मेले में यानी कि जगार में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि 12 अन्य राज्यों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। लगभग बताया जा रहा है इस बार 12 अलग अलग राज्यों के 140 स्टॉल इस जगार मेले में लगे हैं और इस बार जो इस जगार में आकर्षण का केंद्र बना रहा है वो केंद्र बिंदु इस वक्त हमारे सहयोगी आपको दिखा भी रहे हैं, यानी कि आप देख पा रहे हैं ये तमाम कलाकृति जिसे विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सराहना भी मिलती है। ये तमाम ऐसी कलाकृति है जिसे एक बाजार यहाँ पे दिया गया है। बेल मेटल का ये एक अंश है, यानी कि बेल मेटल की कलाकृति है। ये अलग अलग कलाएं इसमें आपको इस बार देखने को मिलेगी। देखिए किस प्रकार से एक हाथी का स्वरूप यहाँ पे दिया गया है। इतना ही नहीं, बैल और अलग अलग जो मूर्तियां होती है वो यहाँ पे बनाई गई है और विभिन्न ये कलाकृति कुछ अलग ही दर्शाती हुई, यानी कि अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को निखारती हुई ये तमाम कलाकृति नजर आती है। ये देखिए एक स्वरूप जो कि बस्तर क्षेत्र को दर्शाता हुआ ये पूरा स्वरूप है। इसके अलावा इस बेल मेटल में ही मैं आपको कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अमूमन हमने बेल मेटल में कलाकृति और संस्कृति को ही देखा है, लेकिन इस बार बेल मेटल की एक खूबसूरती जो कि दर्शाया गया है ये आप देखेंगे। नाव पे सवार जो नाविक है वो एक परिवार के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको अवलोकित करता, परिभाषित करता ये कलाकृति, जिसमें छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े हुए लोग यानी कि बैलगाड़ी, ये तमाम विषय वस्तु यहाँ पे दिखाई गई है। और एक अन्य सुंदर कलाकृति जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए मोर के स्वरूप में ये नाव तैयार किया गया है जिसमें महिलाएं भी इसमें बैठी हुई हैं और ये तमाम कलाकृति हाथों से बनाई जाती है। इस हुनर को लगातार पहचान अब इन तमाम जगार और हाट बाजारों के माध्यम से देने की कोशिश है और राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार के हाट बाजार के आयोजन के माध्यम से न केवल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया जाता है बल्कि इस कलाकृति को बनाने वाले जो हाथ हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें भी सम्मानित करने की एक कोशिश राज्य सरकार की होती है। जिन्होंने ये कलाकृति बनाई है यानी कि कलाकार, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। एक महिला है यहाँ पे, आप बनाए हैं, क्या कहते हैं इसे और क्या क्या बनता है? ये ढोकरा है और हम लोग रायगढ़ से आए हैं, एकताल से, तो वहाँ ये कलाकृति बनता है। क्या क्या बनाए हैं आप? हाथी बनाए हैं, जैसे कि गाय बछड़ा बनाए हैं, जाली बनाए हैं, एक से एक जाली बनाए हैं, हिरन बनाए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ क्या बोलते हैं माड़िया माड़िया माड़िया, हाँ बस्तर का भी आर्ट बनाए हैं। जैसे कि राजस्थानी बनाए हैं, जैसे बाजा बजाते हैं 5 है उसको वो मेरे को जिसमें अवार्ड मिलेगा वो चक्रधर समारोह बनाए थे मैं। अच्छा, आपको एक अवार्ड भी मिलेगा, वो कौन सा अवार्ड है, किस कला के लिए ये अवार्ड मिलेगा? राज्य स्तरीय अवार्ड मिलेगा, चक्रधर समारोह राजा को बनाया हूँ मैं, उसी में मेरे को अवार्ड मिलेगा। तो आपने देखा भी महिला द्वारा किस प्रकार से तमाम जो कलाकृति बनाई गई है, इस कलाकृति के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और इस जगार में मैंने पहले ही बताया कि इस बार जो ये कला है, ये संस्कृति है, इसने एक अलग ही अपनी छाप बनाई है, यानी कि बेल मेटल का इस बार बोलबाला इस जगार में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्टॉल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे अलग अलग राज्यों से भी यहाँ कलाकृति आई है। बांस से बने हुए, लकड़ी से बनी हुई सामग्री यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये जगदलपुर के सीसल क्षेत्र का है, जिसमें आप अलग अलग कलाकृति यहाँ पे देखेंगे। और ये देखिए बांस से
वस्तुएं घरेलू उपयोग की कहें या इसके अलावा सजावट की सामग्री यहाँ पे कहें तो ये आपको ये वस्तुएं दिखेगी। इसके अलावा ये तस्वीरें भी देखें, महिला जगदलपुर क्षेत्र की ये महिला हैं जो इस कलाकृति को अपने हाथों से निर्मित करते हुए नजर आ रही है। तमाम कलाकृति न केवल साज सज्जा की घरेलू उपयोग में लाने वाली ये तमाम वस्तुएं जिसका निर्माण हाथों से किया जाता है, यानी कि ये पूर्ण रूप से हस्तशिल्प ये पूरी कला है जिसका ये बाजार यहाँ लगाया गया है। और इस बाजार के माध्यम से न केवल एक मंच इन्हें प्रदान किया गया है बल्कि एक कोशिश की जा रही है तमाम महिलाओं को बाजार के माध्यम से रोजगार देने की। ये तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे होंगे, ये अद्भुत कला का प्रतीक बस्तर क्षेत्र को विशेष रूप से ये दर्शाता हुआ, जगदलपुर क्षेत्र को विशेष रूप से दर्शाता हुआ ये प्रतीक माना जाता है। बेल मेटल से बना हुआ कोंडागांव क्षेत्र से ये पूरा मटेरियल आया हुआ है। ये देखिए बस्तर क्षेत्र की कलाकृति को विभिन्न स्वरूपों में यहाँ पे दर्शाया गया है बेल मेटल के माध्यम से। ये एक वाद्य यंत्र का भी प्रतीक है जिन्हें बस्तर अंचल में खासतौर पर पूजा पाठ के दौरान भी उपयोग किया जाता है। आपसे भी जानकारी लेंगे किस क्षेत्र से आए हैं। अच्छा, क्या क्या बनाया गया है यहाँ पे और कैसे आप लोगों को ये मंच मिला है, बाजार मिला है? अपन को सबरी ऑफिस तरफ से बुलाए हैं, आए हैं हम लोग। ये जो बाजार लगाया गया है इससे कमाई बेहतर हो जाती है आप लोगों की बस्तर में, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन नहीं होते। जब जगार का आयोजन होता है तो एक मंच मिलता है आप लोगों को। इस साल तो कमाई नहीं है, लेन देन नहीं है इस साल। 2 सालों से नहीं लग रहा था बाजार, इस बार लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स है? इस साल तो लेन देन का थोड़ा ठीक नहीं है। आज 4 दिन हो गए। 2 सालों से जो कि बाजार मंद था, यानी कि कोरोना काल था और कोरोना के चलते कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिल रही थी, लेकिन इस बार जगार के आयोजन ने उस कमी को अब पूर्ण कर दिया है और तमाम लोगों को एक मंच यहाँ पे मिला हुआ है। मंच के माध्यम से लोगों के न केवल खरीदारी यहाँ पे कर पा रहे हैं बल्कि विभिन्न राज्यों की बनाई हुई कलाकृतियाँ भी वे यहाँ पे देख पा रहे हैं। अलग अलग स्थानों से जो लोग आ रहे हैं वे यहाँ पे खरीदारी भी करने आए हुए हैं। अलग अलग राज्यों को भी मंच यहाँ पे मिला है। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश, चंदेरी से। अच्छा, क्या लेकर के आए हैं? चंदेरी साड़ी हैंडलूम। रिस्पॉन्स मिल रहा है इस पर? हाँ, मिल रहा है दीदी, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं क्या और कहते हैं देख लोग आ रहे हैं। क्योंकि 2 साल बाद बाजार लगा है। अब थोड़ा मतलब पहले से कम है, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा मतलब डिस्काउंट कम हो गया। भैया बताएं। लेकिन 2 साल नहीं लगा था, लेकिन अब बाजार लगाया गया है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि अब बाजार लगा है यानी कि जगार लग चुका है तो फायदे हों। जी, आप उम्मीद तो लेकर हम बहुत आए हैं घर से, क्योंकि 3 साल बाद मौका मिला है जगार में हमें आने का। और रायपुर में काफ़ी लाइक करते हैं चंदेरी साड़ी और हम लोग व्यूवर्स आए हैं, हम लोग को मौका दिया गया है यहाँ से छत्तीसगढ़ पंडरी हाट से हम लोग को। और हम यही चाह सकते हैं कस्टमर आएँ और पंडरी में हमारी साड़ियाँ आएँ और भी काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पे और देखें और लें। और क्या चंदेरी एक खासियत, एक गाँव है छोटा सा, वहाँ पर मेन रोजगार है हम लोग का चंदेरी साड़ी। अगर चंदेरी साड़ी ही बिकेगा तो ही हमारा चंदेरी का कुछ रोजगार चलेगा। हमारे चंदेरी में आज 7 से 8 हज़ार लोग व्यूवर्स लोग हैं, वो ऑल समाज यही काम करता है हमारे उसमें चंदेरी में। और मेन हम यही खास उम्मीद लेके आए हैं कि आप हम आए हैं, कुछ अच्छा कुछ कलेक्शन पीस लेके आए हैं साड़ी में, वो बना के नया करके लाए हैं। अभी तक अपन कुछ बना रहे थे सिल्क वाइज, सिल्क में बना रहे थे अपन ने, ये बनाया ऑरिजिनल सिल्क में। ये पूरा हाथ से बनाया जाता है मैम, ये देखें इसका ये मेन काम होता है। ये पूरा 8000 धागे होते हैं, 8 जो बाल से वाइट धागा होता है वो धागा टूट भी जाता है तो उसके अंदर से इसको वीव करा जाता है। मतलब हर एक कारीगर इसके अंदर मेन बात होता है इसकी, मैम जी आप कहीं भी देखेंगे साड़ी की कटिंग नहीं होना। ये इसका धागा यहाँ से शुरू हुआ है, यहीं पे इसका एंड मिलेगा, मतलब धागे के साथ साथ वीव करना। और इसके में माचिस की तिल्ली से इसका मीना निकाला जाता था, इसे बोलते हैं ऑरेंज कतान सिल्क बोलते हैं। और इस धागे को बोलते हैं कतान सिल्क भी बोलते हैं और ऑरेंज सिल्क भी बोलते हैं। और इसमें 2 धागे बनते हैं चंदेरी में, एक कतान सिल्क हो गया अपना और एक। तो बिल्कुल लगातार आप देख रहे हैं, ये देखिए आपको दिखाया भी जा रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की साड़ी हमारे पास होती है। 3000 से लेके हमारे पास 15,000 तक की साड़ी अवेलेबल रहेगी। और इसमें क्या है चंदेरी में मैम वर्क ऊपर डिफरेंट होता है। चंदेरी का जितना वर्क बढ़ेगा
उतना इसका प्राइस बढ़ेगा अपना साड़ी का। और ये इसके फुल हेवी पल्ला रहेगा और फुल बॉडी स्मॉल बॉडी रहेगी। रिस्पॉन्स क्या है लोगों का? रिस्पॉन्स तो दीदी अभी कोई खास नहीं रहा है और उम्मीद यही लेके बैठे हैं सबका व्यूअर्स रायपुरियंस का रिस्पॉन्स क्योंकि काफी अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। वह काफी बार हम आए, बहुत खुश होके गए हैं यहाँ पे और अभी इस बार भी खुश होने की उम्मीद है। हो सकता है अब लास्ट के दिन में हमारे कुछ बिल्कुल, तो खुश होने की उम्मीद। और आपने ये देखी मध्य प्रदेश की कारीगरी, चंदेरी क्षेत्र की ये कारीगरी है, चंदेरी साड़ी जिसे कहा जाता है। और इस बार इस जगार में इसकी भी एक धूम जो है हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अलग अलग तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से हैं जिसे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, लकड़ी से, काठ से बनी हुई ये कलाकृति श्री राम की। छत्तीसगढ़ में लगातार श्री राम का बोलबाला भी रहा क्योंकि छत्तीसगढ़ का ननिहाल है श्री राम का छत्तीसगढ़, इसलिए श्री राम को यहाँ पूजा भी जाता है। और ये आप देखेंगे तस्वीर श्री राम जी की जो कलाकृति, जिस प्रकार से चित्रित रूप, जीवित रूप इनको दिया गया है यहाँ पे। इसके अलावा अन्य मूर्तियाँ भी ये लकड़ी से निर्मित की गई है। और आप अलग अलग भगवानों की यहाँ पे ये चित्रकारी देख सकते हैं। किस क्षेत्र से आए हैं? हम बस्तर से आए हैं। अच्छा, क्या ये किस प्रकार की कलाकृति है आप लोगों की? ये जो लकड़ी का है ये बस्तर में ज्यादा करके बस्तर में बनता है। ये इसी जी में मान लो 3 साल ऐसी लॉकडाउन था, उस वजह से उम्मीद करके आगे यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, तो रिस्पांस मिल रहा है जी। तो रिस्पांस यहाँ पे लगातार मिलता नजर आ रहा है। और इन सब के अलावा एक जगार की इस बार खूबसूरती भी जो कि इन दिनों बनी हुई है वो ये है, ये आकृतियाँ छत्तीसगढ़ में बस्तर की विभिन्न कलाओं को दर्शाती हुई ये आकृतियाँ हैं जिसमें अलग अलग तस्वीरें आप देख पाएंगे। आयरन कला इसे कहा जाता है, आयरन कला। आप देखेंगे विभिन्न तस्वीरें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, कलाकृति, अद्भुत कलाकृति छत्तीसगढ़ की यहाँ पे प्रदर्शित होती हुई विभिन्न तस्वीरें ये आप देखेंगे। बस्तर की तस्वीरें हैं, बस्तर की लोक संस्कृति को दिखाता हुआ ये तस्वीर। इसके अलावा विशेष तौर पर बस्तर आर्ट को दिखाती हुई ये तमाम झलकियां हैं। और मेरे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विशेष तौर पर वो सामने आप जो इस प्रकार से देख पा रहे हैं, बस्तर नृत्य को बस्तर वाद्य यंत्र पर दिखाने की ये कोशिश है जिसके माध्यम से बस्तर की संस्कृति को उकेरा इसमें जा रहा है। और जिस कलाकार ने इस कलाकृतियों को यहाँ पिरोया है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। किस क्षेत्र? कोंडागांव क्षेत्र से। अच्छा, ये क्या कहते हैं साइड को? रोट आयरन क्राफ्ट बोलते हैं। क्या विशेष खासियत है इसका? जैसे लामन बनाते हैं तो शादी ब्याह में काम आता है, मरनी में काम आता है। और राव घोड़ा बनाते हैं तो देवी देवता में चढ़ावा ले चढ़ाते हैं, कोई मनोकामना मांगते हैं ना, उसके लिए होता है। ये अलग अलग तस्वीरें आपने बनाई हैं, ये क्या कहलाती है? ये बैलेंस होती है। इसको पहले उल्लू का पट्टा के नाम से जानते थे, तो अभी इसको बैलेंस बोलते हैं। वो राउंड घूमता था और अभी इसको हम दूसरा स्टैंड बना के दूसरा आकार में इसको शेप दिए हैं। रिस्पॉन्स किस प्रकार से है बस्तर की कलाकृति, क्योंकि लुभावनी रहती है? आज पहले जगार के नाम से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था। अभी 5-10 साल पर 5-1 साल हो गया, मान के चलो 5 या 6 साल हो गया। उन्होंने खास तौर पर हाँ, कोरोना के काल से रिस्पांस नहीं है। ठीक है, इस बार उम्मीद जरूर है। उम्मीद तो है, इसी उम्मीद से तो आए हैं। तो इस उम्मीद से अब तमाम जो लोग हैं वे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अपनी अपनी कलाकृति दर्शाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ये देखिए, साज सज्जा की जो सामग्रियाँ होती हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, यानी कि एक ही बाजार में हर एक विषय वस्तु आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लोग अपने परिवार के साथ आकर के जो तमाम ये मेला लगाया गया है, यानी कि आयोजन जिस प्रकार से जगार का किया गया है अलग अलग क्षेत्रों से। ये देखिए, ये वाराणसी क्षेत्र का जरी सामान इसे कहा जाता है, जरी से बनी हुई तमाम सामग्रियाँ, विशेष रूप से साड़ी या फिर चुनरी जिसे कहें हम, ये आप जरी से बनी हुई वाराणसी क्षेत्र की ये, यानी कि उत्तर प्रदेश की कलाकृति आप ये देख पा रहे होंगे। इस कलाकृति को काफ़ी पसंद भी किया जाता है छत्तीसगढ़ में। विशेष क्या नाम दिया जाए इसे? क्या जरी साड़ी या जरी दुपट्टा? जरी का दुपट्टा है और साड़ी है, सूट है हमारे पास। बनारस से हम आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी यहाँ मिल रहा है हम लोगों को। सरकार ने हम लोग की बहुत मदद की है। ऐसे सहारा तो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे ऐसे ही।
2 साल कोरोना के थे, ऐसे में वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था लोगों का, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में तो हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। सब कुछ जितना था पूंजी पूरी खा गए हम लोग, माल वाल बेच के सब खा गए। अच्छा, इस बार जगार लगा है, वो तमाम खुशियां जो पहले थी वो वापस आ जाएगी, उम्मीद? हाँ, उम्मीद है कि वापस आ जाएगी। अब धीरे धीरे प्लेटफार्म पर आ रहा है, अपनी जगह पर आ रहा है मेला। तो जो जिंदगी है वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और अलग अलग क्षेत्र से ये आंध्र प्रदेश की सामग्रियां, यानी कि आंध्र प्रदेश का कल्चर आप देख पा रहे हैं। कलमकारी टेक्सटाइल्स इसे कहा जाता है। ये तस्वीरें आप है और विभिन्न मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग कलाकृतियों को यहाँ दर्शाने की कोशिश की जा रही है और इन सभी के माध्यम से ये ज़रूर कोशिश हो रही है कि बाज़ार इस बार मिले, चंदेरी का ये मार्केट। और कुछ लोग जो यहाँ खरीदारी करने आए हुए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। 2 साल बाद जगार लगा है, कैसा लगा? हम लोग बहुत खुश हैं कि जगार लगा है, क्योंकि हर साल वेट रहता था कि जगार आएगा और हम लोग मतलब परचेजिंग करेंगे। बेसिकली क्या कपड़े वपड़े की तो बहुत सारी परचेजिंग हम लोग यहीं से करते हैं, तो फिर इसलिए बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इस बार क्या है, क्योंकि आप अमूमन आई होंगी, पहले भी कई बार आई हुई, इस बार कुछ अलग लुभावनी चीज़ें आपको नज़र आई है? मतलब कि वैरायटी ज़्यादा आई है और स्टॉल्स भी काफ़ी आए हैं, वैरायटी काफ़ी आई है, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, क्या पसंद करते हैं अमूमन लोग जगार में, क्योंकि आप स्वयं खरीदारी करने आए हुए और आपके हाथों में तो थैले बता भी रहे हैं? नहीं, घर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पे, तो चाहे वो अपने घर के लिए डेकोरेटिव आइटम्स हो गए या फिर घर के लिए जो भी हो गया, आपका कुशन कवर्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, इसके अलावा फिर पहनने ओढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो बेसिकली महिलाओं के लिए तो पूरा अट्रैक्शन है यहाँ पे, घर से लेकर के खुद के पर्सनल उससे, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो महिलाओं को काफी लुभाती भी है ये जगार। आपको कैसा लग रहा है, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चंदेरी की साड़ियाँ भी आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे, अभी कई सालों बाद लगा है। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है, कुछ खास यहाँ तस्वीरें आपको जो देखने को? अभी मैंने जस्ट एंटर किया है, तो ना अभी घूमा नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों से ये उम्मीद जरूर रहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की साड़ियाँ यानी कि चंदेरी साड़ियाँ काफी लुभाती है, खासतौर पर महिलाओं को विशेष पसंद। हमारी तो फेवरेट है, हम हर बार जब भी लगता है तो यहाँ से बहुत शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल, तो लोगों की पसंदीदा भी बन चुकी है यहाँ जो चंदेरी साड़ियाँ आती है। और आप देखेंगे भी अलग अलग स्टॉलों में जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, ये रिस्पांस कहता है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार न केवल विक्रेताओं को यहाँ पे करना पड़ा है, बल्कि ग्राहकों को भी ये इंतज़ार करना पड़ा। और ये माटी कला क्षेत्र, यानी कि आप देखेंगे माटी शिल्पी जिसे विशेष तौर पर कहें, मिट्टी से बनी हुई कलाकृति यहाँ इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। ये बालोद और कोंडागांव के कुम्हारों द्वारा तैयार किया गया ये तमाम विषय वस्तु, जिसे विशेष रूप से आप घरों में उपयोग भी कर सकते हैं, साज सज्जा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ जो विक्रेता आए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या है इस बार माटी शिल्प में। इसमें कप है, पेन स्टैंड है, कुछ दिए हैं, दही पॉट हैं, लैम्प सेट है, गमला है, और ये आदिवासी लोग का ये एक सेल्फी का पेड़ है, और ये हाथी है। रिस्पॉन्स कैसा सादा वाला मतलब है, लेकिन उतना मतलब वो ज़्यादा है, मेरे को लगता है थोड़ा सा प्रचार प्रसार में थोड़ा कमी है लगता है। अच्छा, कोरोना 2 साल रहा था, उसके बाद ये बाजार वापस लगा है, तो क्या वो तमाम रिस्पांस जैसे पहले थे, लोग आते थे, लोगों की भीड़ दिख रही है? हाँ, भीड़ तो दिख रही है, लेकिन उतना ज़्यादा हाँ लोगों का भी इंतजार था। मतलब जैसे घर से कब निकलें, कब ऐसा हाट बाजार लगे तो कब जाएं घूमने, मतलब अपना कुछ ज़रूरत की चीज़ें पहुँच पा रहे हैं। हाँ, लोग पहुँच पा रहे हैं। तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए सुंदर कलाकृति, ये कुम्हारों द्वारा तैयार किया जाता है। और क्या केवल हाथों से तैयार किया जाता है, सांचे के सहारे, क्या कैसी तैयारी होती है? इसमें सबसे पहले तो चक्का होता है, कुम्हार लोग का चाक, उसमें तैयारी करते हैं, सब अलग अलग पार्ट से बनाते हैं। जैसे सब मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, ये सब अलग अलग पार्ट्स है, ये भी पार्ट्स है चाक से बना है,
फिर ये सब पार्ट अलग अलग चाक से बना है, ये भी चाक से बना है। फिर थोड़ा टाइट होने के बाद इसको फिर जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद फिर इसमें डिजाइन करते हैं, फिर इसको कटिंग करते हैं, जो ये लैंप सेट जैसा ये बन जाता है। तो एक सुंदर लैंप स्टैंड जिसकी यहाँ पे छवि आपने देखी भी, किस प्रकार से इसे तैयार किया गया कुम्हारों के द्वारा, ये भी यहाँ पे दिखाया गया और कैसे इसकी साज सज्जा हुई वो भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश हुई है। इसे भी एक बाजार यानी कि एक मंच एक बार फिर माटी कला को दिया गया है ताकि जो अलग अलग क्षेत्रों में कुम्हार हैं उन्हें रोजगार मिल सके, इसकी भी एक कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और विभिन्न मंचों के माध्यम से हम आपको इस जगार की अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक तस्वीर आप देखेंगे सुंदर कलाकृतियों की, खासतौर पर जगार की अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ कलाकृति लाई जाती है। चाहे मैंने पहले ही बताया, इस बार हमने देखा भी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, रीवा, ये देखिए रीवा की ये कलाकृति आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा विभिन्न सेक्टर्स से कलाकृति आती हैं, विभिन्न राज्यों से। इस बार जगार में लगभग 12 राज्य की 140 स्टॉल लगाई गई है। इन 140 स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की कलाकृति प्रदर्शित करने का मौका दिया जा रहा है सभी राज्यों के कलाकारों को। और ये देखिए महिलाओं के लिए उनके उपयोग की, यानी कि कपड़े या फिर पर्स कहें तो इस प्रकार की ये चीज़ें, क्योंकि आप जहाँ भी जाएं आपको खूबसूरती दिखानी होगी, खूबसूरती के साथ इसे कैसे दर्शाया जाए ये इन कलाओं में ज़रूर उकेरने की कोशिश है। और जानेंगे भी आपसे किस क्षेत्र से हैं। आगरा। अच्छा, क्या है, क्या क्या लेके आए हैं आप अपने राज्य की? आइटम है ये, और ये सारा ये हमारे हाथ से बनता है, ये पूरा कारीगर लग रहे हैं घर पे। ये पर्स जर्मनी का काम है ये, और ये भी इसमें भी होता है हमारे घर से आइटम, सब कारीगर लग रहे हैं हमारे घर के। क्या विशेष रहता है और कितना पसंद किया जाता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस यहाँ सेलर के रूप में आई हुई हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। विशेष रूप से महिलाओं के लिए तमाम परिधान, कितना रिस्पांस मिल रहा है और क्या कहते हैं इसे? ये मैम जरी वर्क है ये, तो ये पर्स बनाए हुए सबसे स्मॉल साइज का हमने, और ये जरी वर्क का सारा काम किया गया। हमारे समूह की लेडीज़ हैं सारी, जो हम मिलजुल के ये सारा काम करते हैं ये। और यहाँ का रिस्पांस तो अच्छा है, तो लास्ट तक देखेंगे क्या मिलता है, लेकिन अभी तो फिलहाल। क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार से एक मंच दिया गया है और जो आपकी महिला समूह हैं उन समूहों की महिलाओं को एक रोजगार भी उपलब्ध। जी मैम, जो हम काम कर रहे हैं इससे तो हमें यही है कि सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ की और ऐड वैड अच्छा कर दें, जिससे कि हम आए हुए जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं, जितना ज़्यादा ऐड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा आगे काम चलेगा। बस यही है। कितनी महिलाएं काम करती है आपके समूह? हमारी 12 लेडीज़ हैं एक समूह में। अच्छा, विशेष रूप से देखा जाए पहले और अब में कितना फ़र्क आ चुका है उन महिलाओं के जीवन में? पहले तो वो एक पीस बनाने में 1 दिन लगा देती थी, अब में इतना फ़र्क है, एक पीस बनाने में वो 1-2 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देती है। इतना स्वयं के जीवन में क्या पहले आर्थिक तंगी थी, अब क्या वो आर्थिक तंगी थी? पर काम नहीं करती थी, अब तो वो अपना काम खुद करती हैं। जो भी अपनी आर्थिक स्थिति है वो खुद का समेट लेती हैं, अपने किसी के आगे बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इस चीज़ की परेशानी, अपनी जो प्रॉब्लम है वो खुद कर लेती हैं सारी हैंडल्स। बिल्कुल। तो आगरा में एक महिला स्व सहायता समूह जिनकी ये कलाकृति आपने देखी, और विशेष रूप से इसकी सराहना भी इसलिए की जाए क्योंकि इस कलाकृति के माध्यम से महिला समूह को विशेष रोजगार देने की न केवल कोशिश की गई है बल्कि एक मंच दिया गया है। केवल आगरा में ही नहीं, छत्तीसगढ़ शासन ने भी उन्हें एक मंच देने की कोशिश की है ताकि उन महिलाओं की कलाकृति को एक विशेष सम्मान मिल सके। अन्य भी जो स्टॉल लगाए गए हैं उनका भी हम रुख करेंगे। तमाम मंचों का हम अवलोकन कर रहे हैं और एक मंच ये बांस आर्ट है जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का ही ये आर्ट है। आप देखेंगे अलग अलग कलाकृति, ये लाइट के लिए विशेष लैंप इसे कहा जाए जो कि बांस से तैयार की गई है। इतना ही नहीं, आपके घर में उपयोग होने वाले लेटर बॉक्स भी इसमें बनाए गए हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे सुंदर सुंदर फ्लावर
ये लकड़ियों से यानी कि बांस से बनाए गए हैं। वहीं घरेलू उपयोग की सामग्रियां भी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। विभिन्न कलाकृति जो कि इस बार जगार में आपको इसका खूबसूरती यानी कि इस खूबसूरती का आनंद आप इस एक क्षेत्र में ले पाएंगे। और ये एक अन्य मंच पैरा आर्ट छत्तीसगढ़ में विशेष स्वरूप में इसे बनाया जाता है। अलग ही कला है पैरा आर्ट की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन भी होता है और उसके बाद जो धान की मटेरियल है यानी कि पैरा, उससे ये तमाम कलाकृति बनाई गई है। और पहले मैं ये तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी। देखिए मिनी माता जिसकी तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा घर में सजाने के लिए महिला की तस्वीर, फ्लावर या जीव जंतु की भी तस्वीर हम देखेंगे तो वो यहाँ पे बनाई गई है। और इतना ही नहीं, अन्य कलाएं भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जिन कलाकार ने इसे निर्मित किया है उनसे भी हम चर्चा करेंगे। पैरा आर्ट काफी रिस्पांस भी है, पर जगार में किस प्रकार का रिस्पांस? अच्छा मिलता है। यहाँ 10 साल से हम सब लगा रहे हैं जगार में, अच्छा मिलते हैं। इसके अलावा अदर स्टेट में भी बहुत सप्लाई होते हैं। पैरा आर्ट काफी पसंद भी किया जाता है। हाँ, बहुत पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसका में फेस पेंटिंग भी बनते हैं। अभी भूपेश बघेल जी का भी बना के गिफ्ट किया गया है और मोदी जी का भी पेंटिंग है। बहुत सारे बना के ऑर्डर पर बना के दिए गए हैं। एक बाजार मिल गया है इसे भी, ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और इसके अलावा हम सब डिजिटल तरीके से भी मार्केटिंग खुद करते हैं। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके थ्रू हो जाते हैं और अपने तरीके से भी डिजिटल तरीके से भी प्रमोट करके अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या लेकर के आए हुए? इसके अलावा बहुत सारे, जैसे बेस्ट मटेरियल में न्यूज़पेपर का ये डॉल है, बस इसमें बस्तर आर्ट का भी बना हुआ है न्यूज़पेपर में। और इसके अलावा ये इसमें बेस्ट मटेरियल में जो चाय का जो कप यूज करते हैं, पी के फेंक देते हैं, इसके अंदर ये यूज किया हुआ है। बिल्कुल, तो ये एक कलाकृति आप देखेंगे, चाय के पेपर कप जिसके यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है, उससे बना ये पेपर आर्ट है। और जो कि विशेष रूप से अगर इसका स्वरूप हम देखें तो ये बस्तर की संस्कृति को दर्शाता हुआ ये पेपर आर्ट तैयार किया गया है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल से ये देखिए, ये अन्य जी होते हैं जो जूस में निकल देते हैं, फेंक देते हैं, इसको हमसे ज्वाइंट करके डिजाइन देकर बनाया गया है। इसमें वेस्ट मटेरियल में सीडी हो गए हैं, जितने भी कचरे होते हैं इसको यूज किया गया है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे चीज़ है, ये टूटे फूटे जो बेकार चीज़ पड़े रहते हैं उसका भी डेकोरेशन किया गया है। ये तो घरों में वेस्ट होने वाली ऐसी चीजें जिससे आप घर की सजावट भी कर सकते हैं, उसे यहाँ दर्शाया गया है। और लोगों का रिस्पांस भी हम जानेंगे। तमाम लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी जानकारी लेंगे। जगार आप देखने आई हैं, कैसा लग रहा है? जगार मेरे को बहुत दिन बाद लगा लॉकडाउन के बाद, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ घूमना है, सब चीज़ देखना, क्योंकि यहाँ रायपुर में सब अवेलेबल नहीं रहता, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सब चीज़ों से। अलग अलग राज्यों से बहुत सारी सामग्री आई हैं, आपने देखी? हाँ, इसका कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा लगा है यहाँ का सब चीज़ लेने में, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को, थोड़ा सुकून शहर से हट के। क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है इस बार? वही हैंडीक्राफ्ट और ये सब चीज़ अलग अलग, ये कॉटन के ये सब बंगाल से आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग वस्तुएं यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी कि एक बाजार, एक मंच के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि न केवल आपको एक मंच दिया जाए आपकी सामग्रियाँ, आपकी कलाकृति, आपकी पहचान दर्शाने का, इसके अलावा इस समूह के तहत कार्य करने वाले लोगों को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश ये इस जगार के माध्यम से की जाती है। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज़, रायपुर।